नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी का अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। सोल परफेक्शन, पेंसिल मटेरियल, एसेट्स फ्रॉम सिल्विया ब्राउन। सोल परफेक्शन, चैनल मटेरियल। इफ ए मदर sees her child attack and she reacts by shooting the attacker, then there is no karma, that is passion. Similarly, if she were insane or driven to that point, very little karma is attached to that. Everything is intention. A pure motive carries no karma. It can be very difficult to determine whether harmful intent was there or not. So many times after the deed is done, you start questioning yourself about what your intentions were. Then you build up unnecessarily guilt for yourself instead of just giving it to God. Mercy is the release of hate. You get right down to the point where you want to annihilate someone and then you give it to God. Oriental philosophy says when you seek revenge, you must dig two graves. Spirituality means enlightenment. When you live more fully within your spirituality, you will see motives. They will be made closer to you by the Holy Spirit. You will see where people are coming from. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। सोल परफेक्शन, फैंसी मटेरियल, एसेट फ्रॉम सुनिया ब्राउन। सोल परफेक्शन, चैनल मटेरियल। If a mother sees her child attack and she reacts by shooting the attacker, and there is no karma, that is passion. Similarly, if she were insane or driven to that point, very little karma is attached to that. Everything is intention. A pure motive carries no karma. It can be very difficult to determine whether harmful intent was there or not. So many times after the deed is done, you start questioning yourself about what your intentions were. Then you build up necessarily guilt for yourself instead of just giving it to God. Mercy is a release of hate. You get right down to the point whether you want to annihilate someone and then you give it to God. Oriental philosophy says when you seek revenge, you must dig to grave. Spirituality means enlightenment. When you live more fully within your spirituality, you will see motives. They will be made closer to you by the Holy Spirit. You will see where people are coming from. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े हम ध्यान से सुनते हैं। आत्मा की पूर्णता, फ्रांसिस सामग्री, सिल्विया ब्राउन की पुस्तक सोल परफेक्शन से कुछ अंश, चैनल सामग्री। अगर कोई माँ अपने बच्चे पर हमला होते देखती है और वह हमलावर को गोली मार देती है तो इसका कोई कर्म नहीं है, यह जुनून है। इसी तरह अगर वह पागल हो या उस हद तक प्रेरित हो तो उससे बहुत कम कर्म जुड़ा होता है। सब कुछ इरादा है, शुद्ध उद्देश्य में कोई कर्म नहीं होता। यह निर्धारित करना बहुत मुश्किल हो सकता है कि हानिकारक इरादा था या नहीं। कई बार काम पूरा हो जाने के बाद आप अपने आप से सवाल करने लगते हैं कि आपके इरादे क्या थे। फिर आप अपने लिए अनावश्यक अपराध बोध पैदा करते हैं, बजाय इसके कि आप इसे ईश्वर को सौंप दें। दया घृणा से मुक्ति है। आप इस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां आप किसी का सफाया करना चाहते हैं और फिर आप इसे ईश्वर को सौंप देते हैं। प्राचय दर्शन कहता है जब आप बदला लेना चाहते हैं तो आपको दो कब्रें खोदनी होगी। आध्यात्मिकता का अर्थ ज्ञानोदय। जब आप अपनी आध्यात्मिकता के भीतर पूरी तरह से जीते हैं तो आप उद्देश्यों को देख पाएंगे। पवित्र आत्मा द्वारा उन्हें आपके करीब लाया जाएगा। आप देखेंगे कि लोग कहाँ से आ रहे हैं। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। आत्मा की पूर्णता, फ्रांसिस सामग्री, सिल्विया ब्राउन की पुस्तक सोल परफेक्शन से कुछ अंश लिए गए हैं, चैनल सामग्री। अगर कोई माँ अपने बच्चे पर हमला होते देखती है और वह हमलावर को गोली मार देती है तो इसका कोई कर्म नहीं है, यह जुनून है। इसी तरह अगर वह पागल हो या उस हद तक प्रेरित हो तो उससे बहुत कम कर्म
जुड़ा होता है। सब कुछ इरादा है। शुद्ध उद्देश्य में कोई कर्म नहीं होता। यह निर्धारित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि हानिकारक इरादा था कि नहीं। कई बार काम पूरा हो जाने के बाद आप अपने आप से सवाल करने लगते हैं कि आपके इरादे क्या थे। फिर आप अपने लिए अनावश्यक अपराध बोध पैदा करते हैं, बजाय इसके कि आप इसे ईश्वर को सौंप दें। दया घृणा से मुक्ति है। आप उस बुंदी तक पहुंच जाते हैं जहां आप किसी का सफाया करना चाहते हैं और फिर आप इसे ईश्वर को सौंप देते हैं। प्राचार्य दर्शन कहता है कि जब आप बदला लेना चाहते हैं तो आपको दो कब्रें खोदनी होगी। आध्यात्मिकता का अर्थ ज्ञानोदय। जब आप अपनी आध्यात्मिकता के भीतर पूरी तरह से जीते हैं तो आप उद्देश्यों को देख पाएंगे। पवित्र आत्मा द्वारा उन्हें आपके करीब लाया जाएगा। आप देखेंगे कि लोग कहाँ से आ रहे हैं। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।